हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो आज हम बात करेंगे गुरु नानक के बारे में। गुरु नानक सिखों के प्रथम गुरु हैं। इनके अनुयायी इन्हें बाबा नानक और नानक शाह भी कहकर पुकारते हैं। नानक का व्यक्तित्व दार्शनिक, योगी, गृहस्थ, धर्म सुधारक, समाज सुधारक, कवि, देशभक्त और विश्व बंधु सभी के गुण समेटे हुए हैं। इनका जन्म रावी नदी के किनारे तलवंडी नामक गांव में कार्तिकी पूर्णिमा को एक क्षत्रिय कुल में हुआ। ये स्थान अब पाकिस्तान में है। तलवंडी का नाम आगे चलकर नानक जी के नाम पर ननकाना पड़ गया और इनकी बहन का नाम नानकी था। इनके पिता का नाम मेहता कालू चंद तथा माता का नाम तृप्ता देवी था। कुछ विद्वान इनकी जन्म तिथि 15 अप्रैल 1469 मानते हैं, बट प्रचलित तिथि कार्तिक पूर्णिमा ही है, जो दिवाली के 15 दिन बाद आती है। बचपन से ही इनकी बुद्धि के लक्षण दिखाई देने लगे। इनका पढ़ने लिखने में तो मन लगता नहीं था। ये अपने अध्यापकों से अक्सर सवाल कर उन्हें परेशान करते थे और फिर इन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। उसके बाद ये अपना सारा समय आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में बिताने लगे। इनका विवाह 16 वर्ष की उम्र में गुरदासपुर जिले में सुलखनी नामक एक कन्या से हुआ। 32 वर्ष की आयु में इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र का जन्म हुआ। 4 साल बाद उनके दूसरे पुत्र लक्ष्मी दास का जन्म हुआ। इसके बाद 1507 में अपने परिवार का भार ये अपने ससुर पर छोड़ मर्दाना, लहना, बाला और रामदास इन चारों साथियों के साथ तीर्थ यात्रा पर निकल पड़े। ये चारों ओर घूमकर उपदेश करने लगे। 1521 तक इन्होंने 4 यात्रा चक्र पूरे किए, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, फारस और अरब के मुख्य स्थानों का भ्रमण किया और लोगों को अपना उपदेश दिया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। इनके प्रथम पुत्र श्री चंद्र आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए। उन्होंने सनातन मत की मूर्ति पूजा की शैली के विपरीत एक परमात्मा की उपासना का एक अलग मार्ग मानवता को दिया। संत साहित्य में नानक उन संतों की श्रेणी में आते हैं जिन्होंने नारी को बड़प्पन और सम्मान दिया। हिंदी साहित्य में गुरु नानक भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। भक्ति भाव से पूर्ण होकर वे जो भजन गाया करते थे, उनका संग्रह गुरु ग्रंथ साहब में किया गया है। नानक भेदाबादी और सूफी कवि थे। गुरु ग्रंथ साहिब में सम्मिलित इनके 974 शब्द गुरुबाणी में शामिल हैं। उन्होंने अपने समय के भारतीय समाज में व्याप्त कुप्रथाओं, अंधविश्वासों, जर्जर रूढ़ियों और पाखंडों को दूर करते हुए प्रेम, सेवा, परिश्रम, परोपकार और भाईचारे की दृढ़ नींव पर सिख धर्म की स्थापना की और बाद में 9 अन्य उत्तराधिकारियों गुरुओं के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया।
ये एक ईश्वर तथा गुरुद्वारों पर आधारित धर्म है। 6 गुरुओं की शिक्षा से मिलकर ये गुरु ग्रंथ साहिब बना है। गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद इसके मुख्य रचयिता हैं। गुरु नानक जी ने ये बताया कि ईश्वर सत्य है और मनुष्य को अच्छे कार्य करने चाहिए ताकि परमात्मा के द्वार में उसे लज्जित ना होना पड़े। सिखमत की शुरुआत ही एक से होती है। लगभग सभी धर्म एक की आराधना करते हैं, लेकिन एक की विभिन्न अवस्थाओं का जिक्र व्याख्या श्री गुरु ग्रंथ साहिब में जो दी गई है वो अपने आप में ही निराली है। इन्होंने ईश्वर एक है और इसकी उपासना हिंदू मुसलमान दोनों के लिए है की बात कही। लोगों ने तत्कालीन इब्राहिम लोदी से इनकी शिकायत कर दी और ये बहुत दिनों तक कैद में रहे। अंत में पानीपत की लड़ाई के बाद जब इब्राहिम लोदी हार गया और बाबर के हाथों में राज्य चला गया, तब ये कैद से रिहा हुए। इनकी भाषा बेहतानीर थी, जिसमें फारसी, मुल्तानी, पंजाबी, सिंधी, खड़ी बोली, अरबी, संस्कृत, ब्रज भाषा के शब्द समा गए। इनके मुख्य गुरुद्वारे बटाला का गुरुद्वारा कंद साहिब, जहाँ इनकी पत्नी सुलखना देवी का मायका था, वहाँ है। यहाँ इनकी शादी की सालगिरह पर प्रतिवर्ष उत्सव मनाया जाता है। कपूरथला का गुरुद्वारा हाट साहिब, कपूरथला का गुरुद्वारा गुरु का बाग, कपूरथला का गुरुद्वारा कोठी साहिब, गुरुद्वारा बेर साहिब, गुरदासपुर का अंचल साहिब और डेरा बाबा नानक आदि शामिल हैं। जीवन के अंतिम दिनों में इनकी ख्याति बहुत बढ़ गई। इनके विचारों में भी परिवर्तन हुआ। स्वयं ये अपने परिवार वर्ग के साथ रहने लगे और मानवता की सेवा में समय व्यतीत करने लगे। उन्होंने करतारपुर नामक एक नगर बसाया जो कि अब पाकिस्तान में है और उसमें एक बहुत बड़ी धर्मशाला बनवाई। इसी स्थान पर 22 सितंबर 1539 में 70 वर्ष की आयु में ये परलोक सिधार गए। मृत्यु से पहले उन्होंने अपने शिष्य लहना को उत्तराधिकारी घोषित किया, जो बाद में गुरु अंगद देव के नाम से जाने लगे। उनकी मृत्यु के बाद उनके मृत शरीर के साथ क्या हुआ, ये बात भी बहुत विवादों में रहती है। कुछ लोगों का ये कहना है कि उनकी मृत्यु को करीब देख हिंदू मुसलमान भक्तों में बहुत बहस शुरू हो गई। उनके मृत शरीर पर किसका हक है, इस बहस को ख़त्म करने के लिए वो खुद गुरुजी के पास गए और गुरुजी से इसका जवाब मांगा। तब गुरुजी ने कहा कि ये शरीर तो नश्वर है, पर आत्मा अमर रहती है। उनकी जीवन ज्योति कहाँ जाएगी, ये बात ज़्यादा ज़रूरी है। गुरुजी ने कहा उनकी मृत्यु के बाद हिंदू और सिख ताज़ा फूल उनके शव के बाईं ओर रख दें और मुस्लिम ताज़ा फूल उनके मृत शरीर के दाईं ओर रख दें। सुबह उठकर देखें, जिनके फूल नहीं मुरझाए होंगे उन्हीं पे गुरु नानक देव जी के मृत शरीर पर हक होगा।
उनकी मृत्यु के बाद यही किया गया। सुबह उठ के चादर हटा के देखा गया तो दोनों तरफ के फूल ताज़ा थे, पर गुरुजी का शरीर वहाँ नहीं था। कुछ लोगों का कहना है कि रात के अंधेरे में कुछ मुस्लिम उनके शव को लेकर किसी अनजान जगह पर दफना आए, पर कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये सारी कहानी झूठी है। ये कहानी कबीर जी की शव की कहानी जैसी ही बनाई गई है। गुरु नानक जी के तो 2 पुत्र, पत्नी और उत्तराधिकारी गुरु अंगद जी सब जीवित थे, तो उनके शव को लेकर अधिकार की लड़ाई कोई कैसे कर सकता है। गुरुजी हिंदू क्षत्रिय परिवार में पैदा हुए और सिख धर्म की स्थापना कर सिख बन गए। ये दोनों धर्म में मृत शरीर को अग्निदाह करके जलाया जाता है, तो उनके शव को उनके परिवार और उनके अपनों ने ही अंतिम संस्कार किया था। दोस्तों, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको इनमें से कौन सी कहानी सच्ची लगती है। मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरी ये कहानी पसंद आई होगी। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।